इजराइल मना रहा है जश्न। जी हां, 22 साल इजराइल जेल में रहा था खान यूनिस का कसाई यह निसार, जिसकी अब जान जाने के बाद इजराइल मना रहा है जश्न। लेकिन इसके पीछे की क्या है वजह, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार भी मारा गया। इजराइल ने उनकी अब जो है जान जाने की पुष्टि कर दी है। याह्या सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 इजरायलियों की जान गई थी। इसके बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इजराइल विदेश मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार और अत्याचार के लिए जिम्मेवार याह्या सिनवार को आईडीएफ ने यहां मार गिरा है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। याह्या सिनवार के इस साल अगस्त में इस्माइल हानिया की जान जाने के बाद हमास का मुखिया बना था। इस साल 31 जुलाई को इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया था। तो वहीं याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता है तो कोई खान यूनिस का जल्लाद। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। तो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा कर मारता रहा है। वो बच्चों के साथ खुलेआम यहाँ पर बदसलूकी करता नजर आया। उनकी मासूमियत को उसने आतंक के जहर से मार डाला। इसके बाद बच्चों पे जाति का जुल्म इजराइल पर लगाता है। गाजा में फैला टलन नेटवर्क उसकी ताकत है। इसमें उसकी कई राज दफन है। याह्या सिनवार को बुच्चर ऑफ खान यूनिस भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल मीडिया ने उसकी तुलना कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से भी की। तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ड ने उसकी तुलना बुराई का चेहरा से की थी। उसका चलता फिरता मरा हुआ आदमी तक बताया था। तो वहीं सिनवार का जन्म साल 1962 में साउथ गाजा के खान यूनिस में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। यही वजह है कि उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। वो खुलेआम यहाँ पर गलत काम किया करता था। साल 1988 में इजरायली एजेंसियों ने याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया था। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। इसके खिलाफ केस चला और उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच हुए एक डील के तहत उसे रिहा कर दिया गया। साल 2015 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया। इतने प्रतिबंध और विरोध के बावजूद उसका रसूख कम हुआ ही नहीं। याह्या सिनवार 1988 से 2011 के बीच लगभग 22 सालों तक इजराइल के जेलों में रहा। कहा जाता है कि साल 2011 में जब कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ तो इजराइल के एक सैनिक गिलाड स्लेट के बदले में इजराइल ने साथ जो है 1027 फिलिस्तीनी इजरायली अरब कैदियों को रिहा किया। इसमें याह्या सिनवार भी शामिल थे। याह्या सिनवार 80 के दशक के अंत में हमास का सदस्य बना था, लेकिन बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुछ सालों बाद ही वो हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापकों में से एक बन गया। उसे मजद के नाम से जाना जाता था। 2 इजरायली सैनिक और 4 फिलिस्तीनियों की जान लेने के जुर्म में वो 2 दशक से ज्यादा समय इजराइल जेल में बिता चुका है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो ज्यादा खूंखार हो गया। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई और 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार की पूरी साजिश उसने रची। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए इजरायली सेना गाजा में घुस गई। क्या जमीन, क्या हवा और क्या समंदर, हर जगह से हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। इजरायली सेना के हवाई हमले से पूरा गाजा दहल उठा, लेकिन हमास के टनल नेटवर्क ने उसे बचाए रखा। फरवरी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि
यह सिनार हम अपने परिवार के साथ सुरंग के जरिए भागा था। 10 अक्टूबर को खान यूनिस में स्थित टनल नेटवर्क से वो गुजरते हुए दिखाई दिया था। उसके साथ उसका भाई, पत्नी और बच्चे भी नजर आए थे। तो वहीं यह सिनार की क्रूरता की कई किस्से कुख्यात है। एक बार इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में उसने एक शख्स को जिंदा दफन कर दिया था। भयावह बात यह है कि उसके लिए उसने कुदाल का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि चम्मच से कब्र खोदने का आदेश यह आरोपी के भाई को ही दिया था। साल 2015 में उसने हमस एक कमांडर को बुरी तरह से मार दिया था। उस पर लैंगिकता और रुपयों की हेरफेरी का आरोप था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर बार जान लेने की को भी मात देता है। उसके बनने की कई बार अफवाह उड़ी, लेकिन वो जिंदा है। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।